जम्मू कश्मीर में आज सुबह से लेकर अब तक जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर रहे थे उस वक्त तक क्या कुछ खास हुआ, ये आपको इस सेगमेंट के ज़रिए बताने की हम कोशिश करेंगे। तो पहली खबर जो जम्मू कश्मीर से आई वो गुलमर्ग से आई। जी हाँ, आप गुलमर्ग को सयाहती मरकज़ के तौर पर जानते हैं। गुलमर्ग के क्लब हाउस में आज उमर कैबिनेट की मीटिंग हुई, जिसमें सयाहत के विकास को लेकर चर्चा हुई। मीटिंग को लेकर सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि कश्मीर में सैलानियों के लिए यानी पर्यटकों के लिए जो टूरिस्ट हैं उनके लिए ये मकाम जो है बहुत अच्छा है और टूरिज़्म को दोबारा पटरी पर लाने का सरकार हुकूमत जो है कोशिश कर रही है। साथ ही सीएम ने आतंकी हमले के बाद लोगों की एकजुटता की भी यहाँ पर सताइश की सराहना उनकी तरफ से की गई। साथ ही साथ सीएम ने कहा कि पहलगाम हमले के बाद पर्यटन पर असर पड़ा है, लेकिन सरकार बंद हुए पर्यटन स्थलों को खोलने पर जोर दे रही है। और आपको बताएं कि इससे पहले भी कल पहलगाम में मीटिंग हुई थी, बैठक हुई थी। उस बैठक में एक अहम उमर कैबिनेट की तरफ से फैसला लिया गया था कि जो 22 अप्रैल को घटना घटित हुई थी उस घटना के बाद, उस वाक़े के बाद अब जो 26 लोग जो में मारे गए थे उनके मेमोरियल को बनाया जाए, इसको लेकर उमर कैबिनेट से मंजूरी भी मिल चुकी है और जिस पर अलग अलग जगह पर इस फैसले का स्वागत किया जा रहा है, खैर मकदम किया जा रहा है। तो जम्मू कश्मीर की एक अहम बड़ी खबर गुलमर्ग से आज सामने आई। दूसरी बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आज सामने आई ये कि कल शाम यानी कल इवनिंग में 4 जगहों पर, जिनमें 3 स्टेट और 1 यूनियन टेरिटरी शामिल है, जम्मू कश्मीर शामिल है, वहां पर मॉक ड्रिल होगी। अब आप इस खबर से सुनकर चौंक गए होंगे कि आखिर मॉक ड्रिल क्यों होगी। मॉक ड्रिल तो उस वक्त हो रही थी जब पाकिस्तान और भारत के दरमियान तनाव की स्थिति थी, तनाज़ा चल रहा था। ऐसे में अब ये मॉक ड्रिल क्यों कराई जा रही है, इसके पीछे की वजह है और मॉक ड्रिल कौन कौन से स्टेट्स में कराई जाएगी ये आपको इस के ज़रिए बताएं कि गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर में ये मॉक ड्रिल होगी। शाम को ही मॉक ड्रिल की जाएगी और उन स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी को शामिल किया गया है जो पाकिस्तानी सीमा से, पाकिस्तान के सरहद से मुत्तसिल हैं, सटे हुए हैं, वहाँ पर ये मॉक ड्रिल होगी। दरअसल पाकिस्तान पर इस मॉक ड्रिल को किए जाने के पीछे का मकसद ये है कि पाकिस्तान पर भरोसा नहीं किया जा सकता। आपको याद होगा कि जब फायरबंदी मुआहदे की यानी सीज़ फायर का ऐलान हो गया था, उसके 3 से 5 घंटे के अंतराल ही पाकिस्तान की तरफ से फायरबंदी मुआहदे की यानी सीज़ फायर का उल्लंघन किया गया था। इसको देखते हुए जो बॉर्डर स्टेट्स हैं वहाँ पर सतर्कता बरतनी चाहिए, इसको लेकर ये कदम उठाया गया। तो कल इवनिंग में मॉक ड्रिल कराई जाएगी। और जम्मू कश्मीर से तीसरी बड़ी खबर सामने आई, वो है एक ऐसी जो जान और माल का खतरा बन सकती थी। जी हाँ, जम्मू में 3 जिंदा मोटा शेल बरामद हुए और ये जिस जगह पर बरामद हुए हैं वो जगह काफ़ी बिजी रहता है, जो इलाका है वो काफ़ी डेंस है, यहाँ पर हर वक्त आवाजाही लोगों की रहती है। आरटीओ ऑफिस के पास ये मोटा शेल मिला है और आपको बताएं कि मोटा शेल मिलने के बाद लोगों में हड़कंप मच गया। इसकी इत्तला, इसकी जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस ने इसकी जानकारी बम निरोधक दस्ते को यानी बम स्क्वाड अमले को दी, एंटी बम स्क्वाड अमले को दी, जो कि मौके पर पहुंच कर इस बम को सिटी से बाहर ले गए हैं और वहां पर डिफ्यूज इसे कर दिया जाएगा। इससे कहा जा रहा है कि बड़ी जान और माल की हानि हो सकती थी, क्योंकि जो शेल्स की लाइफ होती है वो ज़्यादा होती है कई शेल्स की, लेकिन इस शेल्स के बारे में ये कहा गया कि इस पर जंग लगे हुए थे। इसका मतलब ये शेल्स पुराने थे, लेकिन ये शेल्स आरटीओ ऑफिस के पास आए कहाँ से, इसको लेकर छानबीन पुलिस कर रही है। लेकिन गनीमत ये रही कि किसी तरह का जानी और माली नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि बम जो है वो फटा, मोटा शेल फटा नहीं था। और चौथी खबर रामबन और जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों से आई, जहां पर भयंकर तूफान हुआ और आंधी तूफान ने तबाही मचाई है। जम्मू कश्मीर के कई हिस्से से जो तस्वीरें आई हैं उनको देखकर आप अंदाज़ा लगा पाएंगे कि किस तरीके से इस आंधी तूफान और ओलावृष्टि ने नुकसान किया है। कहीं पर दीवारें गिर चुकी हैं, कहीं छत का एक हिस्सा गिर चुका है, तो कहीं पेड़ गिरे हैं, दरख्त गिरे हैं जो कि गाड़ियों के ऊपर गिरे हैं। गाड़ियां कहीं ना कहीं क्षतिग्रस्त होती हुई दिखाई दी हैं। जगह जगह नुकसान की खबरें हैं। रामबन की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। उसके अलावा पुंछ से भी तस्वीर आई है, वहाँ पर भी आंधी तूफान ने भयंकर तबाही मचाई है। और पुलवामा में भी कल अचानक मौसम ने करवट बदल ली थी। दोपहर के वक्त भारी ओलावृष्टि यानी ज़ालेबारी के साथ बारिश हुई थी। बारिश इतनी तेज़ थी कि कई सड़कें पानी में डूब गई, जिसकी वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और वहीं यहाँ पर किश्तवाड़ से आई खबर को भी जोर देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किश्तवाड़ में NH
244 पर लगातार इस वक्त कार्य बहाली का काम चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े पत्थर सड़कों पर आ गए थे। पत्थर इतने बड़े हैं कि उन्हें वहाँ से हटाया नहीं जा सकता, लिहाजा उसे ब्लास्ट किया जा रहा है ताकि सड़क के राबते को खोल दिया जाए। और जो काम है वो शद्दोमत से जारी है, जल्द से जल्द इसे बहाल किए जाने की प्रक्रिया चल रही है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। और एक और अहम खबर जम्मू कश्मीर से ये है कि मरकजी वजीर दाखिला यानी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 29 और 30 मई को 2 दिवसीय दौरे पर जम्मू पहुंच रहे हैं। इस दौरान वो पुंछ जिले का दौरा करेंगे। फिर उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के बाद गृह मंत्री अमित शाह ये उनका पहली बार जम्मू कश्मीर का दौरा हो रहा है। इससे पहले आपको याद होगा जब हमला हुआ था 22 अप्रैल को, उसके फ़ौरन बाद गृह मंत्री अमित शाह श्रीनगर पहुंचे थे और वहां पर श्रद्धांजलि उन्होंने अर्पित की थी। और अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद उनका जम्मू कश्मीर का ये पहला दौरा है। कहा यह जा रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, चूंकि इन होम डिपार्टमेंट इनके पास है, होम मिनिस्टर हैं, लिहाजा वो सुरक्षा ग्रिड जो बनाई गई है उसकी समीक्षा करेंगे, रिव्यू करेंगे। और इसके अलावा अमरनाथ यात्रा जो कि 3 जुलाई से शुरू होने वाली है, उसको लेकर इंतजाम कैसे चल रहे हैं उस पर भी बैठक करेंगे, समीक्षा करेंगे। उच्च स्तरीय जो बैठक की जा रही है, इसको लेकर हमारे संवाददाता समीर भट्ट ने तफसील से जानकारी दी है, सुनिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल जम्मू पहुंच रहे हैं। 2 दिन के दौरे पे वो यहाँ जम्मू पहुंच रहे हैं। जम्मू वो कल शाम को 4 बजे के बाद पहुंचेंगे, सीधा राजभवन जाएंगे और वहां पे एक उच्च अधिकार स्तर की जो मीटिंग है उसको वो चेयर करेंगे, जिसमें पुलिस, सीआरपीएफ, आर्मी और बाकी एजेंसीज, जो इंटेलिजेंस एजेंसीज के लोग भी होंगे, ऑफिशियल्स भी होंगे और सिक्योरिटी रिव्यू लिया जाएगा। एलजी मनोज सिन्हा भी उसमें होंगे। एक सिक्योरिटी रिव्यू लिया जाएगा। 2 चीज़ों पर फोकस होगा। एक तो जो जम्मू कश्मीर की जो सिक्योरिटी के हालात हैं, जो एंटी टेरर ऑपरेशन चल रहे हैं खासकर जम्मू रीजन में और कश्मीर रीजन में भी, उसका वो रिव्यू लेंगे कि किस तरह अभी उस पर ऑपरेशन जो चल रहे हैं उसका स्टेटस क्या है। दूसरा, जो अमरनाथ यात्रा अब आने वाली अमरनाथ यात्रा है 3 जुलाई से, उसके लिए जो सिक्योरिटी के प्रबंध हैं, किस तरह से उसके लिए बंदोबस्त किए जा रहे हैं, अरेंजमेंट्स किए जा रहे हैं सिक्योरिटी के, उसको रिव्यू करेंगे। एक मैराथन मीटिंग होगी राजभवन में और जो अमरनाथ यात्रा के संबंधित न सिर्फ सिक्योरिटी बल्कि बाकी एस्पेक्ट्स को भी वो पूरी तरह से मंथन करेंगे इस मीटिंग में। लेकिन सबसे बड़ा एजेंडा इस मीटिंग में रहेगा सिक्योरिटी के जो हालात हैं और जम्मू कश्मीर में जो एंटी टेरर ऑपरेशन चल रहे हैं उनको किस तरह से और तेज़ी से बढ़ाया जाए और किस तरह से जो आतंकवादी हैं, चाहे जम्मू रीजन में है या कश्मीर रीजन में है, उनको जल्द से जल्द न्यूट्रलाइज किया जाए जो बचे हुए आतंकवादी हैं। विश्राम करने के बाद राजभवन में रात को विश्राम करने के बाद पुंछ वो 30 तारीख सुबह जाएंगे और वहाँ पे उनका हेक्टिक प्रोग्राम रहेगा। सबसे पहले वो जाएंगे उस गुरुद्वारे में जिसको पाक शेलिंग की वजह से नुकसान पहुँचा था और उसके बाद वो उन पीड़ित परिवारों के पास जाएंगे जिन्होंने अपनों को खोया है पाक शेलिंग में, पाक फायरिंग में, जो पुंछ सिटी में। उसके बाद वो वहाँ पे जो गेस्ट हाउस है वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, सिक्योरिटी के ऑफिशियल्स के साथ एक मीटिंग करेंगे, पूरा रिव्यू लेंगे सिक्योरिटी के एस्पेक्ट्स का। उसमें भी जो एक मीटिंग होगी ऑफिशियल्स के साथ और खासकर जो बॉर्डर माइग्रेंट, जो बॉर्डर रेजिडेंट्स हैं, उनको किस तरह से बंकर्स या बाकी सुविधाएं दी जाए और किस तरह से वहाँ पे जो बॉर्डर एरियाज में सिक्योरिटी ग्रिड को बढ़ाया जाए, उस पर वो मंथन करेंगे। रोटेशन पैकेज उनके लिए और कंपनसेशन, जो जिन लोगों को नुकसान पहुँचा है उनके लिए भी एक कंपनसेशन, एक बड़ा कंपनसेशन कंपोनेंट कल अगर होम मिनिस्टर रिलीज करते हैं तो उनके लिए उनके जख्मों पे मरहम होगा और कहीं ना कहीं उनको थोड़ी राहत मिलेगी। लेकिन अमित शाह अपने दौरे में क्या कहते हैं, क्या करते हैं, उस पर सबकी नज़र रहेगी। कैमरामैन चांद के साथ समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।